प्रधानमंत्री आज 9वें G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक का किया उद्घाटन। कहा, विश्व में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना दुखद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वामी विवेकानंद, भगवान बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का किया अनावरण। खूंटी और सिमडेगा को कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। देवघर से पटना के लिए यूमी ट्रेन की शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और डीआरएम ने दिखाई हरी झंडी। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आज होगा अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। शुभंकर को भी किया जाएगा लॉन्च। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक का उद्घाटन किया। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। 2 दिवसीय एक वैश्विक आयोजन में सदस्य देशों के संसदों के 25 अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष और 50 सदस्य भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना दुखद है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रेट पिटीशन की सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि समय का सीमा बीत चुका है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जिस समन को चुनौती दी गई है उसका समय बीत चुका है। इससे पहले ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय समन के मामले पर निर्णय ले चुका है। के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। चूंकि जो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा और खूंटी के दौरे पर हैं। अपने सिमडेगा दौरे के क्रम में श्री मुंडा ने आज कोलेबिरा में सांसद निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोलेबिरा के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दोपहर बाद श्री मुंडा खूंटी जिले में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
इससे पहले कल श्री मुंडा ने सिमडेगा में स्वामी विवेकानंद, भगवान बिरसा मुंडा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रमुख स्थानों में महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना से लोगों को देश हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। युद्धग्रस्त इजरायल में भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन अजय के अंतर्गत पहली उड़ान आज सवेरे नई दिल्ली पहुंची। इस उड़ान से 212 भारतीयों को इजरायल से स्वदेश लाया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनकी अगवानी की। के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। राज्य में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बैठक करेंगे। इसे लेकर कल गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बैठक की तैयारी की, समीक्षा की और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बैठक में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, शांति समिति की बैठक, उपद्रवियों की पहचान, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 अक्टूबर को राज्य के 9 नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। वर्ष 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के बाद राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी के तहत कई विषयों के करीब 827 नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में डेंगू से सर्वाधिक मौत हुई है। श्री मरांडी ने कहा कि इस लापरवाही के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने संकल्प सभा को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण राज्य के लाखों गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। श्री मरांडी ने लोगों से एक बार फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सेवानिवृत्त आईपीएस डॉक्टर अरुण उरांव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के कई वरीय अधिकारी आज भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने पर्याप्त प्रमाण और सबूतों के आधार पर पत्र लिखा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उन ब्यूरोक्रेट्स जिनकी जिम्मेवारी है कि इस राज्य को विकास के पटरी पे ले चले, सरकार के लिए एक बड़ा सपोर्ट बेस बने, और ऐसे अगर जिम्मेदार अधिकारी बड़े मैग्नीट्यूड के करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो इस राज्य का और इस राज्य के वासियों के लिए बहुत नुकसान है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रेलवे और रोडवेज समेत 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा को मजबूत बनाकर एकीकृत करना है। भारत ने अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में अमृत महोत्सव की शुरुआत का ऐलान किया तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना दी, पीएम गति शक्ति योजना। ये योजना थी देश के बुनियादी ढांचे में एक आमूलचूल परिवर्तन की 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण की। 13 अक्टूबर 2021 को औपचारिक तौर पर देश में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बुनियादी ढांचे को मजबूत करती पीएम गति शक्ति योजना
गतिशक्ति का उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे से जुड़े 16 मंत्रालयों को एक साथ एक दिशा में कार्य के लिए प्रेरित करना है। पीएम गतिशक्ति के तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना में भारतमाला, सागरमाला, भारतनेट, रेलवेज, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक और रक्षा गलियारा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल की गयी। 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स और 109 फार्मा क्लस्टर्स के विकास की भी योजना बनाई गई। सभी गांवों में 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी और 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम गतिशक्ति योजना से देश में यात्रा और माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात को और भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। नए औद्योगिक गलियारे और रक्षा गलियारे बनने से निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अक्टूबर 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ रुपए की 112 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। देश ने बीते 3 महीनों में भारत मंडपम, एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और नई संसद को राष्ट्र को समर्पित होते देखा। ये एक झलक है बदलते भारत की, तेजी से फैसले लेने वाले भारत की, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सशक्त और सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास की। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम गतिशक्ति योजना से देश में इंफ्रा के विकास को एक नई गति मिली है और जब पूरी दुनिया में मंदी का असर साफ दिख रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्य में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर गर्म होता जा रहा है। झारखंड वैश्य मोर्चा के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में ये मामला फिर जोर शोर से उठा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक नवीन जायसवाल समेत कई अन्य लोग भी मौजूद थे। राज्य में पिछड़ों को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों की जिंदगी में लगातार बदलाव हो रहा है। गिरिडीह शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस योजना के लाभुकों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हम खतेजा खातून है और हमको जो भी कुछ मिला है मोदी जी के सरकार की वजह से मिला है। राशन कार्ड मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, आवास मिला है, शौचालय भी मिला है, सब कुछ मिला है और बहुत सुविधा हुआ है हम लोग को। मेरा नाम शिल्पा देवी है, मैं पचम्बा वार्ड नंबर 3 में रहती हूँ। मुझे प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला, इसके तहत हमें ये आवास मिला। पहले मेरा खपड़ेल का टूटा फूटा मकान था तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला। हमारे घर में शौचालय नहीं था तो शौचालय मिला और जैसा हम सब तो गरीबी रेखा में है तो हमें राशन कार्ड मिला। माधुरी मसमात पहले तो हमने के घर रहले खपड़ा के मट्टी के चुगल टूटल तो बहुत दिक्कत से रहे लिए, बाल बच्चा के लेके परेशानी में रहे लिए। अब तो मोदी सरकार अच्छा मकान दे दिलकन तो अच्छा से रहते जाइए और मोदी जी के प्रणाम। चंबा पहले मिट्टी का घर था और उसमें तिरपाल टान के रहते थे हम लोग। पानी में बरसात में पानी चूने लगता था तो रात भर बैठते थे हम लोग बच्चे लेके। उसके बाद आवास योजना प्रधानमंत्री दिए, उसके कारण से घर बना। उसके बाद क्या बोलते हैं सब बाल बच्चा अच्छा से रहते हैं। मोदी जी को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम चंचला देवी है जी। और पहले से हम बहुत गरीब थे। मेरा पहले से मकान था मट्टी का, खपरा का घर था और हम रह नहीं सकते थे अच्छा से, पानी उनी छूता था सावन में। मिला हमको आवास तो हम अच्छा से ही रह रहे हैं, पक्का मकान बनाए तो अच्छा से रह रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद। मेरा नाम चिंता देवी है और मेरे पास पहले रहने का बहुत ही दिक्कत था, जिसके कारण हम लोग को मतलब घर परिवार में रहने का, बाल बच्चों को रहने का बहुत दिक्कत था। लेकिन मैं मोदी जी को हाथ जोड़कर सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ क्योंकि उन्होंने हम लोग को ये योजना दिए हैं और हम लोग को निवास दिए हैं, मतलब रहने के लिए घर दिए हैं, पक्का का मकान है और बहुत अच्छा से अब रहते हैं। बाल बच्चा के साथ में हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं। पहले पानी चूता था, दिक्कत रहता था, होता था हम लोग को घर में रहने के लिए, लेकिन अब उनके दया से अब हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं क्योंकि बाल बच्चा पूरे परिवार के साथ हम लोग बहुत अच्छा से पक्का वाला मकान में रहते हैं। इसके लिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रेलवे ने देवघर से पटना के लिए EMU ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और आसनसोल डिवीजन के DRM चेतनानंद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।
मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर को लगातार रेल की सौगात मिल रही है, लेकिन आम जनता को सबसे बड़ी राहत इस ट्रेन के चलने से होगी। हमने दी है उसमें सबसे ज्यादा यदि स्थानीय लोगों को किसी ट्रेन से सबसे बड़ी सुविधा है ये झाझा वाली ट्रेन जो थी जिसको हमने एक्सटेंड किया है देवघर का। देवघर से पटना जो अब सुबह लोग जाएंगे, सुबह 6:50 में यहाँ चढ़ेंगे और मुझे लगता है कि 9 बजते बजते वो फ्यूल तक पहुँचेगा। तो फ्यूल लखीसराय तक जितने लोग देवघर में रहना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, जो मजदूर दूसरे जगह जाके काम करना चाहते हैं और उनको फिर देवघर बाबा के पास लौट के आना है, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। राज्य के कोने कोने में मेरी माटी मेरा देश अभियान देशभक्तों के लिए शहीदों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाने का एक आंदोलन बन गया है। अभियान के तहत राजधानी रांची के समीप और मांझी प्रखंड में भी ये मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। के नेहरू युवा केंद्र रांची जिला प्रशासन की पहल पर जिले की उरमांझी में 18 पंचायत से मिट्टी एकत्रित किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों, मुखिया और प्रखंड प्रतिनिधि को सम्मानित भी किया गया। साथ ही लोगों को देशभक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। माननीय सांसद जी आदित्य साहू जी राज्यसभा सदस्य। मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर शहीदों के परिजन भावुक हो उठे। उन्होंने शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की और इसे एक अविस्मरणीय क्षण बताया। जिस माटी पे हमारे पूर्वजों को लहू जो दिया हुआ है, उस लहू का वो लोग सही बिल्कुल सही उपयोग करें और ये जो पेड़ लगाने का जो उन्होंने काफी अच्छा जो प्रयास किया भी बहुत अच्छी बात है और हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि झारखंड में मेरी माटी मेरा देश अभियान में खास और आम सभी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों और शहीदों की सोच के अनुरूप भारत के नव निर्माण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। कर्तव्य पथ पे वहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन होना है और वहाँ पर जो अमृत वाटिका बना है 7500 पौधे लगाने का काम किया जाएगा। जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम से 7500 पौधे लगाए जाएंगे जो उनके नाम से होगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने समाज को जगाने का काम किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान से झारखंड समेत देश भर में देश प्रेम की भावना को अनवरत संबल मिल रहा है और लोग वीर सपूतों की कुर्बानियों का मूल समझ रहे हैं, जिस कारण आज हम आजाद मुल्क के आजाद बाशिंदे हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। हजारीबाग के प्रभारी मंत्री सह जिला 20 सूत्रीय अध्यक्ष सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में कल 20 सूत्रीय एवं जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करें और अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय कर विभागीय कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ समाज के निचले स्तर तक सही और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। नहीं हुआ करपड़ा के अभियंता को वेतन रोके हैं और जो 6 ठेकेदार है उसको हम लोग नोटिस किए हैं कि अभी कहा किस प्राइवेट काम चालू नहीं किए और अगर टर्नअप नहीं होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट करने का आदेश हमने दिया है। देवघर जिले में सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने टावर चौक और आजाद चौक समेत कई इलाकों में अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। एसडीपीओ पवन कुमार और ट्रैफिक डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि इस दौरान सड़क पर अवैध रूप से वाहन लगाने वालों को चिन्हित कर चालान काटा गया। पूजा को दृष्टिगत रखते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो महत्वपूर्ण है उसमें जो यातायात प्रबंधन है, एंटी डिपार्टमेंट आए, इसका बड़ा ही अहम योगदान है। आगे इसी क्रम में हम लोग ने
टावर चौक से आजाद चौक तक मीना बाजार की तरफ हम लोगों ने इन्फोर्समेंट हटाया है। ये अभी अभियान लगातार चलता रहेगा ताकि लोगों को सुचारू पूर्वक आवागमन हो सके। एहतियातन मतलब जन सामान्य की सुरक्षा वगैरह को देखते हुए और ये आगामी जो अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार आने वाला है, किसी प्रकार की अड्डेबाजी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो, तो वहाँ पे भी जो इंक्रोचमेंट लगा हुआ था उन सब चीज़ों को भी हटाया गया है, जिससे कि गश्ती और जो पैदल गश्ती दोनों ही जो है वो सुचारू रूप से वहाँ पे। राज्य में 15 अक्टूबर तक मानसून के वापस लौटने की उम्मीद है। मानसून का एक हिस्सा कल मेदिनीनगर को पार कर गया है। वहीं बिहार के रक्सौल से भी मानसून का एक हिस्सा वापस लौट रहा है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में मानसून के बादल रह जाने और बीच बीच में बारिश होने के कारण झारखंड से मानसून पूरी तरह से नहीं लौट पाया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड से मानसून पूरी तरह से बिहार के रास्ते वापस लौटता है। ऐसे में 2-3 दिनों में मानसून के लौट जाने की पूरी उम्मीद है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक राजधानी रांची में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी और शुभंकर का आज अनावरण किया जाएगा। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम और खेल मंत्री हफीजुल हसन द्वारा अनावरण किया जाएगा। इस मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की, एशिया हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहेंगे। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। आईसीसी विश्व कप में आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ केन विलियमसन की चोट से उबरकर कप्तान के रूप में वापसी होने जा रही है। 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे विलियमसन विश्व कप के पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। आईसीसी विश्व कप में कल लखनऊ में खेले गए मैच 5 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से करारी मारती है। 312 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 177 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड को यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अपने क्वालिफाइंग अभियान में स्कॉटलैंड को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड को स्पेन ने 2-0 से दी शिकस्त। स्पेन के पूर्व मैनेजर जोर्गे विल्डा को मोरक्को की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है। विल्डा ने स्पेन को महिला फुटबॉल विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज 9वें G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक का किया उद्घाटन। कहा, विश्व में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना दुखद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वामी विवेकानंद, भगवान बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का किया अनावरण। खूंटी और सिमडेगा को कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। देवघर से पटना के लिए ईएमयू ट्रेन की शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और डीआरएम ने दिखाई हरी झंडी। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आज होगा अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। शुभंकर को भी किया जाएगा लॉन्च।